टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो भारतीय सेना का यह बयान साफ तौर पर बताता है कि उस वक्त जब भारत आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंक परस्त मुल्क को सबक सिखाया जा रहा था, उस वक्त यही चीन, यही ड्रैगन मुल्क कैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा था और इस जंग में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करता हुआ नजर आ रहा था। यह है चीन का चरित्र। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, भले ही चीन भारत के साथ पक्की दोस्ती के दावे कर रहा है, लेकिन भारत सावधान है। भारत और चीन के बीच रिश्तों की गर्माहट पर विदेश मंत्री ने भी नसीहत दी है। आइए देखते हैं कि चीन को एस जयशंकर क्या नसीहत दे रहे हैं। एक दूसरे का सम्मान करना, यानी दोस्ती की एक तरह से शर्तें क्या होंगी, किस बुनियाद पर यह दोस्ती परवान चढ़ सकती है, वो बताया गया है। एक दूसरे का सम्मान जरूरी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है, दोनों देशों के हितों का ध्यान रखना होगा, एक दूसरे को अतीत से सबक लेना जरूरी है। ये चौथा पॉइंट जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि अतीत में अनगिनत धोखे मिले हैं भारत को। हमारे मतभेद बड़े विवाद में ना बदलें, इसकी कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को बहुत खरी खरी नसीहत दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में क्या कहा है, यह भी आपको सुनवा देते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चीन को भी कोशिशें करनी पड़ेंगी, और अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो चीन को अपने नेचर में सुधार करना होगा, और ये जो बार बार दगा देने की नीयत है इसमें बदलाव जरूरी है। बात तो तभी आगे बढ़ सकती है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, आपके जहन में क्या आ रहा है, क्योंकि ताजा एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें देखने को मिला कि चीन किस हद तक जा सकता है, कैसे आतंक के साथ खड़ा हो सकता है। समीर, देखो, चीन ने जिस तरीके से बिहेव किया उस पर विश्वास करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिचुएशन जो क्रिएट हुई है सिंदूर के बाद क्या हुआ, आप देखिए मुनीर अमेरिका गए, अमेरिका में क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या झुकाव हुआ, चीन को इसके बारे में कुछ तो अवश्य पता ही होगा, तभी उसका झुकाव पाकिस्तान से थोड़ा अलग होगा। मुनीर की अमेरिका से क्या क्या शर्तें हुई हैं, या हमेशा ट्रंप ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान चीन से थोड़ा अलग हो जाए, अब किस हद तक अलग हो चुके हैं और क्या हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होगा चीन के मन में, ताकि भारत से संबंध अच्छे करे, क्योंकि पाकिस्तान से उसका संबंध तो एक ही था कि वहाँ पे रॉ मटेरियल लेगा और प्लस इंडिया पर दबाव डाले रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जितने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और चाइनीज जितने साइंटिस्ट पर भी अटैक हो रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान को चीन को समझना पड़े। अभी चीन का जहाँ तक सवाल है, जिस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनको इंडिकेशन दिया हुआ है, ये साफ तरह से दिया हुआ है कि पिछले पास्ट में आपने हमसे कैसे बिहेव किया हुआ है, अगर उसका थोड़ा भी शक होगा तो भारत एक एडिक्वेट उचित कदम लेके संबंध रखेगी। भारत को भी उसी तरह से चीन के साथ डील करना पड़ेगा जिस तरीके से चीन भारत को डील करता है, उसी तरीके से। खाली मतलब जहां तक बिजनेस का सवाल है, जहां तक अपने नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, तभी तक संबंध रखने पड़ेंगे। अगर बिल्कुल आंख बंद के विश्वास करना तो असंभव की बात है। इसमें इस चाइना और इंडिया को पास आने में ट्रंप का योगदान तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके साथ मुनीर का भी है। किस तरीके ट्रंप ने मुनीर को लिया और मुनीर की जितनी मदद की, अब ये डिपेंड्स, ये पाकिस्तान जा रहे हैं, मुनीर से बात करेंगे इनके विदेश मंत्री या उनके पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे। अगर पॉलिटिकल लीडर से बात होगी तो कुछ हो सकता है। अब भारत को अत्यंत खुशी तब होगी जब उन्होंने जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर रोक लगाए, पाकिस्तान में चाइना ने जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके रोक लगाए, उसको आगे न बढ़ने दे, तब एक एडिक्वेट एंड पॉजिटिव स्टेप होगा जिससे भारत का विश्वास थोड़ा सा चीन के ऊपर बैठेगा। और इस तरीके से भारत को, जो हमारी सरकार जिस तरीके से कदम ले रही है, जिस तरीके चाइना को डील कर रही है, वो एडिक्वेट है। बिकॉज जहाँ तक बॉर्डर की लड़ाई है, जो गलवान में उन्होंने कोशिश की थी उसको मुंह की खानी पड़ी थी। एट द सेम टाइम सिंदूर में भी उससे देख लिया कि उसकी जो मिसाइल थी और जो रडार थे किसी काम के नहीं थे। अब यही है कि जितना सामान बना रहा है मार्केट में बिना अमेरिका के बगैर वो इंडिया ही एक मार्केट है जहां पर उसका, जैसा अभी सचदेवा साहब बता रहे थे कि जो कि ट्रेड कर सकता है, तो जहां तक ट्रेड की बात है लिमिटेड रहेगी, तभी भी दोनों देश में थोड़ा बहुत फायदा होगा, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अत्यंत
आतंक क्लोज आना, बिल्कुल संबंध बनाना, तो मेरे ख्याल से अभी नहीं किया जा सकता था। इसके लिए हमें डिकेट देने पड़ेंगे। जैसे कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। हमें हर कदम करना पड़ेगा। बिल्कुल, भारत के इतने कड़वे अनुभव रहे हैं चीन के साथ कि ऐसे में भारत के लिए मुश्किल है कि चीन पर पूरा भरोसा भारत करे और इस दोस्ती को एक ऊंचाई तक ले। संभल कर कदम उठाना होगा भारत को। जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए, देश के हित को देखते हुए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा को देखते हुए चीन के साथ ये सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन भारत को करने होंगे, क्योंकि परिस्थितियां निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में बदली हैं, चीन के लिए भी, भारत के लिए भी। ऐसे में कई विषयों पर दोनों का साथ होना दोनों के हित में होगा, लेकिन सवाल विश्वास का अभी भी बना हुआ है। जरा सोचिए, चीन की बात पर भरोसा क्यों नहीं होता? इसके कुछ अहम कारण भी हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चीन का विश्वासघात इसकी बड़ी वजह है। देखिए, दोस्ती का वादा अगर बात करें तो 1950 का पंचशील सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उसमें बात कही गई थी और भारत चीन ने उस पर हस्ताक्षर करके सहमति दी थी। लेकिन चीन ने क्या किया? 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया और इस पंचशील समझौते का अपमान किया। यह पहला बड़ा धोखा। दूसरी तरफ 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा, चीन ने संबंध बेहतर बनाने की बात की थी। इस यात्रा के दौरान हुआ क्या? 1990 में अरुणाचल पर दावा दोस्ती की भावना को ठेस पहुंचाने वाली थी, यानी कि यहां पर भी जब उसने दोस्ती की बात की तो धोखा दिया। और 2000 के दशक में व्यापारिक दोस्ती, आर्थिक सहयोग, शांति की भी बात चीन ने कही थी और 2017 में डोकलाम विवाद हुआ और 73 दिनों तक सैन्य गतिरोध बना रहा। तो ये आप देखिए, एक के बाद एक भारत के ऐसे कड़वे अनुभव चीन के साथ रहे। अब आते हैं 2014 में, जहां पर जिनपिंग की भारत यात्रा हुई और संबंधों को मजबूत करने की बात कही गई थी। यहां नई सरकार भारत में बनी थी तो उम्मीद थी कि शायद चीन इस बार कुछ बेहतर करेगा, लेकिन हुआ क्या? 2020 में गलवान संघर्ष हुआ, चीनी सैनिकों के उकसावे पर यहां पर झड़प भी हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब होते चले गए।